घूमते फिरते 31 मुल्क घूम के 32,500 किलोमीटर ये गाड़ी मैंने सोलो चलाई। क्या बात। है कि जितनी गाड़ी की मालियत होती है इतना ही आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ के जाना है उनके पास। आपका जो सफ़र था पहले बलूचिस्तान से आप ताफ्तान ईरान क्रॉस किया आपने, तो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा था ईरान का, फिर आपने इराक का किया को टोटल 4 वीज़ों की ज़रूरत है यहाँ से इंग्लैंड तक के लिए। ठीक है, पहला वीज़ा ईरान का, सही है, दूसरा टर्की का, तीसरा शेंजन का और चौथा बरतानिया का। जैसे उसने चेसिस नंबर मारा वो मुझे शौक हो गया, मुझे देखा तुम आए कहाँ से हो। अच्छा। हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं है। अच्छा, तो ये बड़ी मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग। उस टाइम बिल्कुल ऐसा देख रहा था कि मैं पता नहीं कहीं किसी और से आ रहे से आ गया हूँ। आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई बंदा नॉर्वे पाकिस्तानी गाड़ी लेके नहीं पहुंचा। ज़बरदस्त, क्या बात। तो जिससे भी बात बताता हूँ ना तो वो यकीन नहीं करते, एक दफ़ा शौक होता है। आई थिंक आप भी होंगे जब मैंने बताऊँगा। ये मेरा 7 लाख रुपए तकरीबन ख़र्चा नहीं हुआ इस सारे ट्रिप पे, इस्लामाबाद से लंदन और वापस इस्लामाबाद तक 31 मुल्कों का। जो था ईरान बहुत सस्ता है, पाकिस्तानी 5 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो आपकी माफिया करोला को 2.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो है वो ऑफर है, तो ये मतलब एक रियलिटी बेस्ड न्यूज़ थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। हमारे यूट्यूब चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, जो काफ़ी देर से जो है ना वो हम इसके पीछे थे कि हम लोग इस वीडियो को बना पाएँ। तो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हम लोग पहुँचे और इस वीडियो को बनाने लगे हैं। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की वो गाड़ी है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसने नहीं देखी होगी। इवन इस गाड़ी को यूके, यूरोप, पूरा स्पेन, लाइक आपको जो एशिया की वो कंट्रीज़ और फिर उसके बाद यूरोप, सारा ये गाड़ी घूम के आई है। आलमोस्ट कोई 35 या 40 कंट्रीज़ को ये विज़िट कर चुकी है गाड़ी। और उसके अलावा ये वो गाड़ी है जिसको 2.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी लग चुके हैं इसके ऑनर को, लेकिन उन्होंने ये गाड़ी सेल नहीं की क्योंकि ये एक प्राइसलेस गाड़ी है उस बंदे के लिए, क्योंकि जो उसकी मेमोरीज़ हैं और जो उसकी फीलिंग्स हैं वो प्राइसलेस हैं। तो आपको मिलवाने जा रहा हूँ जावेद साहब से। जावेद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका ऑनर है कि आपने हमें टाइम दिया है और अपनी जो शहजादी माफिया करोला, जो इसका एक स्पेसिफिक नेम है, आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो माफिया करोला के आज हम लोग पास खड़े हैं और आज आप लोगों को जावेद साहब की कुछ मेमोरीज इसके साथ और जो इनका जर्नी है उसको शेयर करेंगे। तो डिटेल से ओवरऑल गाड़ी की ज़रा लुक्स के बारे में हमें बताएं कि ये जो आपने फ्लैग्स लगाए हैं इस पर, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये ऐसे है कि मैंने ये सफ़र पहले जनवरी में भी किया था इसी गाड़ी पे ही। जी, आपने 2025 में बिल्कुल। ये सेकंड टाइम अभी मैं गया था। तो सेकंड टाइम जब जा रहा था तो हमारा ये बच्चा है इब्रार, ठीक तो है, इसने कहा थोड़ा सा यूनिक करें इसमें कुछ। मैंने कहा क्या? कहता आप जिस भी कंट्री में जाए ना तो वहाँ का फ्लैग ज़रूर लगवाएं। हाँ, ये एक इसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपको। अच्छा, वहाँ के जो लोग थे वो बड़े खुश होते थे ये चीज़ देख के। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर 31 कंट्रीज़ किए माशाल्लाह, जिस पे गया भी हूँ। बरतानिया तक, नॉर्वे साइड भी अपर साइड चला गया और नीचे स्पेन साइड, हालांकि वो रूट में नहीं आते। सही है। तो इसलिए 31 कंट्रीज़ हो गए। 31 कंट्रीज़, और जिस कंट्री में भाई गए हैं, अल्लाह शाहिद है, मैं गवाऊँ इस चीज़ का, आप लोग गवाएं। सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा हुआ है, लोगों ने इतना प्यार दिया है। इंग्लैंड में लोग करोला और इस्लामाबाद का नंबर देखते थे हैरान हो जाते थे, स्पेन में देखते थे हैरान हो जाते थे लोग, आज पाकिस्तानी आ जाते थे कि यार ये कहाँ से करोला अल्टिस 1.6 आ गई। अल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन है जो सनरूफ के साथ आता है। फ्रंट से गाड़ी की ज़रा लुक देखते हैं, फ्रंट पे इन्होंने क्या कुछ किया है इसके साथ। फ्रंट पे तो हमने खास कुछ नहीं किया, इस साइड पे आपने यूके के फ्लैग्स वगैरह जी लगाए हैं। इस साइड पे पाकिस्तानी फ्लैग था। जब ये मैं फर्स्ट टाइम ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना तो बिल्कुल सादी गाड़ी थी। इस साइड अपना प्यारा परचम, पाकिस्तानी परचम था, और उस साइड पे वही इंग्लैंड का एक जर्नी जहाँ जाना था, डेस्टिनेशन वो एंड डेस्टिनेशन था। और इस दफ़ा इस ट्रिप में ये ब्लैक साइड पे जो जावेद भाई, ये इसकी स्क्रीन पे जो स्टिकर्स मैं देख रहा हूँ, ये किस चीज़ के स्टिकर्स हैं? लाइक ये मोटरवे के टैग्स होते हैं। बाज़ मुल्कों में कुछ चीज़ें विग्नेता कहते हैं, कुछ विनियट कहते हैं। सही है, तो ये ऑस्ट्रिया का, स्विट्ज़रलैंड का और दूसरों का जो होता है वो कंप्यूटराइज कार्ड सिस्टम होता है। सही है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया का हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो ये चिप देते हैं ये लगाने के लिए। शहजादी गाड़ी है, हर मुल्क की हाईवे से हुआ ही है, बिल्कुल इस तरह है जिसमें शक नहीं है। जर्मनी की एक हाईवे आपने उस पर भी आई थिंक अनलिमिटेड स्पीड, जिस पे स्पीड लिमिट नहीं है सेट, उस पर भी चलाई है गाड़ी। बिल्कुल, उस पर भी ऑटोबान पे भी मैंने ये गाड़ी चलाई थी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी ये कि इसका कुछ भी ख़राब हो जाता ना पार्ट्स, तो यूरोप में अवेलेबल नहीं था। ये मॉडल पाकिस्तानी था, इसमें मुझे पाकिस्तान से मंगवाना पड़ना था। सही है, बस बस मैंने ऑटोबान पे 160 तक ही रहा हूँ, ज़्यादा मैंने रेस नहीं लगाई। सही है।
तो चलते हैं इनके ऑफिस में और डिटेल से गुफ्तगू करते हैं और जो भी इनका जर्नी उसे डिस्कस करते हैं। सो वीडियो एंड तक देखें, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। सो जैसे कि आप लोगों को नीचे गाड़ी दिखाई है, अब हम लोग ऑफिस में बैठे हैं। बाहर वैसे भी जो है ना वो आउटडोर में धूप इतनी ज़्यादा थी तो कन्वीनियंट नहीं था, तो हमने कहा कि ज़रा वीडियो हमारी क्वेश्चनिंग कुछ ऐसी है तो जावेद साहब से बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तो जावेद भाई माशाल्लाह पाकिस्तान के आप पहले वो मतलब कि लकीली इंसान है कि जिन्होंने 31 कंट्रीज़ को विज़िट किया है अपनी टोयोटा करोला एल्टिस पे। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो एक जर्नी का कि 31 मुल्क आपने घूमे हैं, तो वो एक इंसान को फ्लैग मिल जाता है लाइक कि यार वो कैसा फील होता है आपको? देखिए जी, मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मैं अपने ग्रीन पासपोर्ट पे ये ट्रैवल कर रहा था। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी तकलीफ भी नहीं हुई रास्ते में। ये मेरा सेकंड ट्रिप था। फर्स्ट ट्रिप मेरा जनवरी में था। सही है। उस वक्त मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया था ट्रैवल विद जावेद के नाम से। जिस दिन आपने चैनल बनाया था उसी दिन मैं आपका उस दिन से सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, तो मैं प्रॉपर कोई व्लॉगर हूँ नहीं, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे पाकिस्तानी घूमने का शौक़ रखते हैं। जैसे मुझे जाने से पहले कोई कंटेंट मिला नहीं था कि किसी ने ग्रीन पासपोर्ट पे ये जर्नी की हो। सही है। तो ये मैंने इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि यार चले मैं अपना एक्सपीरियंस, बॉर्डर एक्सपीरियंस और क्वीज़ेस ये सारा कुछ शेयर भी कर लूँ दोस्तों के साथ। और कोई भी एक आदमी भी ये सफ़र कर लेगा तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। देखें कि आप लोग नारान का गान का प्लान करते हैं, हुंजा जाने का प्लान करते हैं, तो जावेद भाई का माइंड चेक करेंगे। इन्होंने 31 मुल्क घूमने का प्लान कर लिया था और एक ही ट्रिप में जो है वो माशाल्लाह ये 31 कंट्रीज़ घूम के आए हैं। तो जावेद भाई क्योंकि लोग जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, बाई एयर जाते हैं, तो आपने गाड़ी पे ये ट्रिप किया, तो कॉर्नेट वीज़ा जो है वो किस तरह मिलता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं। देखिए जी, वीज़ा तो सेम वही वीज़ा जो आप बाई एयर जाने के लिए लेते हैं। और उसके बाद आपको वीज़ा आ गया तो उसके बाद आप चाहे बाई एयर जाएँ, पैदल जाएँ, साइकिल पे जाएँ या गाड़ी पे जाएँ, उनको कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। हाँ, गाड़ी पे जाना तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर मुल्क में ये एक इदारा ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वालों का, हमारे पाकिस्तान में भी है, लाहौर में, इकबाल टाउन में। वो आप गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है, तो उनका एड्रेस सारा कुछ, फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको एक कार्नेट दी पैसाज कहते हैं उसे, ठीक है, एक गाड़ी का पासपोर्ट, हाँ वो कह लें गाड़ी का पासपोर्ट हो जाता है, वो लेना पड़ता है। ठीक है। और उसके लिए पूरी दुनिया में एक रूल है कि जितनी गाड़ी की मालियत होती है इतना ही आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ के जाना है उनके पास। सही है। और 85,000 उनकी फ़ी होती है एक साल के लिए, ये कार्नेट वैलिड होता है। 85,000 जो वो तो रख लेते हैं, वो तो नॉन रिफंडेबल है। और बाकी जो आप गाड़ी की मालियत जो यहाँ पे डिपॉजिट करके जाते हैं वो रिफ़ंड हो जाती है। 6 मिलियन तो ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी की, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 22 से 23 मॉडल है, तो इतनी करोला की 6 मिलियन वर्थ होगी। लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल वाले अच्छे हैं। ठीक है। अब उन्होंने मुझसे डिमांड 2 मिलियन की। पाकिस्तान में गाड़ी भी तो महंगी है ऑलरेडी ना, पाकिस्तान में इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो ये कौन छोड़ के आएगा। तो मैंने 2 मिलियन डिपॉजिट करवाया था इस गाड़ी के लिए। तो 20 लाख रुपया वो, चलो वो तो रिफंडेबल था आपका जी, एक वो प्रोसेस। बिल्कुल। तो जब आप हो के आते होंगे तो आप रिफंड ले लेते होंगे, फिर दोबारा जाना है तो फिर दोबारा मतलब दोबारा ले लेनी। तो अगर आपने एक साल में कई दफ़ा ये ट्रिप करना है तो एक साल के लिए कार्नेट वैलिड होता है। ठीक है, उस पर आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। भाई ये जो कार्नेट वीज़ा वालों की कोई गाड़ी के हवाले से भी रिक्वायरमेंट होती हैं कि गाड़ी में ये चीज़ें होनी चाहिए, या इस अप टू द मार्क ये गाड़ी आप लेके जा सकते हैं? देखिए, कार्नेट वालों की जो पाकिस्तान में इदारा है ना, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तब वो इशू करते कार्नेट दे पास जो अभी है उनका पासपोर्ट गाड़ी का। लेकिन यूरोप्स के जो है ना, वो अपने अपने रूल्स हैं। आपके पास सबसे पहले गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है गाड़ी की इंश्योरेंस और आप चेक हो गए वहाँ पे, तो आपके बहुत भारी फ़ाइन हो सकता है। अच्छा। इवन गाड़ी भी बंद हो सकती है आपकी। दूसरा, यूरोप का एक रूल है कि आपकी गाड़ी में ये सेफ्टी की 2-3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट, एक ट्रायंगल सा होता है कि गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो आप उस गाड़ी से कुछ मीटर दूर लगा दें। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन, एक जैकेट होती है, लाइट सेफ्टी जैकेट, लाइट कोई आए रिफ्लेक्ट हो, पता चले कोई इंसान है। तो ये चीज़ें गाड़ी में आपकी डिग्गी में ज़रूर होनी चाहिए। अगर तो आप भी चेक हो जाते हैं, बहुत चेक, और ये अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको बहुत बड़ा फाइन हो सकता है। तो जावेद भाई यूरोप में या मतलब एशिया में टर्की क्रॉस करते हुए पुलिस ने चेकिंग भी की गाड़ी की, लाइक किसी नाके शाके पर? देखिए, ऐसा है कि
ईरान में तो इतनी चेकिंग नहीं हुई। टर्की बॉर्डर पे जब बजरगान से उस साइड जा रहा था, तो पाकिस्तानी था मैं, पाकिस्तानी गाड़ी भी था, उनके जहन में ये चीज़ गई कि चेक करनी चाहिए गाड़ी। फर्स्ट टाइम तो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे चेक नहीं किया था, लेकिन सेकंड टाइम वो देख रहे थे कि ये 4-5 माह में दोबारा कैसे आ रहा है, तो उन्होंने गाड़ी की चेकिंग अच्छी की। लेकिन यूरोप का ये है कि आपको पता ही नहीं होता, आप जब बॉर्डर पे जाते हैं आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है। अगर मैं इस तरह की कुछ गलत चीज़ गाड़ी में, तो फिर आपको बिल्कुल रोकेंगे। अदरवाइज़ वो लोग इस तरह नहीं रोकते, तंग नहीं करते यूरोप वाले। वो इसमें जावेद भाई यूरोप में भी आपने एंट्री ली, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका जो सफ़र था, पहले बलूचिस्तान से आप तफ्तान ईरान क्रॉस किया आपने, तो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा था ईरान का? फिर आपने इराक का किया शायद, फिर नहीं, इस रूट में ये जो मैंने इस्लामाबाद से लंदन का ट्रिप था ना, ये वाला, इसमें इराक नहीं आता। अच्छा, इसमें सबसे मैंने इस्लामाबाद से निकला, क्वेटा पहुंचा, क्वेटा के बाद तफ्तान बॉर्डर है जहाँ पे ईरान का और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से एंट्री ली, और उसके बाद जाके बजरगान बॉर्डर आता है टर्की के साथ। ईरान का कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्ट है। उस बॉर्डर से मैं टर्की इंटर हुआ, और इस ट्रिप में मैंने टर्की के बाद आप यूरोप, बल्गारिया में इंटर हो गया। वो यूरोप था सारा, तो यूरोप 29 कंट्रीज़ आप घूम सकते हैं एक शेंजन वीज़े पे, और यूके के लिए फिर अलहदा से। तो बॉर्डर की जो क्रॉसिंग थी वो इजी सीन है या उसमें तंग करते हैं आपको? लाइक देखिए, मुझे ये चीज़ देख के ना बड़ा मैं सरप्राइज़ भी हुआ, खुश भी हुआ मैं, कि जब आप बाई एयर जाते हैं ना, तो हर एयरपोर्ट पे उनके मकामी नेशनल के लिए अलहदा लाइन होती है, यूरोपियन पासपोर्ट वाला की अलहदा लाइन होती है, और बाकी शायद अदर्स में हम पाकिस्तानी भी आते हैं, उनके लिए एक अलहदा लाइन होती है। बाई रोड सेम ट्रीट करते हैं, एक ही लाइन में। अगर आपसे आगे जर्मन वाला है, पीछे इंग्लैंड वाला, तो वो उसी लाइन में आपको निकाल रहे होते हैं। और मेरा तो बड़ा माइंड ब्लोइंग बॉर्डर का एक्सपीरियंस था। जब आप देखें लीगल जाते हैं, वीज़े लेके जाते हैं उन कंट्रियों में, तो वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट आया है। उनको पता है यार यहाँ आया, अपनी गाड़ी पे आया, तो होटल रुकेगा, खाना खाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, मतलब कुछ दे के जाएगा हमें, इसने लेके क्या जाना है। वो बड़े खुश होते हैं इस बात पे। तो इसमें आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड है तो आपने डायरेक्टली इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए, या आपको जितनी कंट्री से आप पास आउट कर रहे हैं उनके भी आपको चाहिए वीज़ा? देखें, इसके लिए आपको टोटल 4 वीज़ों की ज़रूरत है यहाँ से इंग्लैंड तक के लिए। ठीक है। पहला वीज़ा ईरान का, सही है, दूसरा टर्की का, तीसरा शेंजन का, और चौथा बरतानिया का, इंग्लैंड का। तो ये टोटल इस जर्नी से टोटल 4 वीज़े आपको चाहिए। सही है जी जी। तो इसमें आपकी जो माशाल्लाह माफिया करोला थी, इसने आपको तंग तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली वीडियोस तो आती नहीं हमारे पास, कुछ चीज़ें हाइड भी बंदा कर लेता है कभी कि यार वीडियो ना बनाए, तो तंग तो नहीं किया गाड़ी की? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप यकीन करें कि मुझे इस गाड़ी ने बिल्कुल तंग नहीं किया। या आप यकीन करें कि मैंने इसमें टायर का प्रेशर तक नहीं चेक किया इस पूरी जर्नी में। अच्छा, यहाँ से करा के गए होंगे? मतलब टायर मैंने चेंज करवा लिए थे। सही है। और टायर मैंने ये फर्स्ट टाइम जब जनवरी में ट्रिप कर रहा था ना, मैंने तब चेंज करवाए थे इसके। सही है। और मैंने कोई अच्छी क्वालिटी के भी नहीं डलवाए थे, उसकी 1-2 रीज़न्स थी। मैंने चाइना के टायर डलवाए कि अब मैंने ये सुना था जैसे ही मैं यूरोप पहुंचूंगा वहाँ पे समर्स और विंटर्स के टायर्स में फ़र्क है, डिफरेंट होते हैं वहाँ पर। तो मुझे ये था कि अगर चेंज करने पड़े तो ये फेंकने पड़ेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल चाइना के डलवा लिए। मैंने कहा ट्रिप करता हूँ, जहाँ ज़रूरत हुई तो चेंज कर लेंगे। तो मेरा लेकिन वो उसके बाद मुझे वो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। उन्हीं टायरों पे मैंने सफ़र किया। तो मेंटेनेंस के लिहाज से लाइक आपने फ्यूल तो मतलब इंजन ऑयल तो हर जगह से आपको सेम मिल जाता है, वो इंजन ऑयल का तो इशू इसमें नहीं आता, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो मतलब एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर मिल जाता है यूरोप में भी आपको इसका, ईरान से, इराक या टर्की वगैरह से? नहीं, ये जो मॉडल कोरोला का था ना, आई थिंक यूरोप में ये 10 साल से बैन था टोयोटा पे, अब आगे खुला है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 2000 मेरा ख्याल है कि 13 में बैन हुआ है जी यूके में। उनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उस पर पूरा नहीं उतर रहा था शायद, इसलिए उन्होंने कोई इस पर बैन लगाया था टोयोटा पे। तो ये जो मॉडल का था ना, इसका कुछ भी वहाँ अवेलेबल नहीं था। ये मैं एक बड़ा रिस्क पे गया था यहाँ पे। एक तो सोलो, अच्छा वो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। जी जी। और दूसरा इसका भी आते हैं। मैं यहाँ से जाते हुए सिर्फ ऑयल फिल्टर साथ लेके गया था। सही है। और ये मेरे साथ इत्तेफाक हुआ भी। मैंने यहाँ से इसका अच्छा चेंज, लकी मूली का ऑयल अच्छा 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं। तो मैं जब ऑस्ट्रिया पहुँचा ना, तो उनका कैपिटल वियना में मैं टोयोटा डीलरशिप पे चला गया, तो वहाँ से ऑयल लिया। तो मैंने साथ उनको इसका फ़िल्टर की डिमांड की कि इसका ऑयल फ़िल्टर
तो मुझे आइडिया था कि मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले पूछता हूँ इनसे, टोयोटा वाले आखिर। तो उन्होंने गाड़ी का मुझसे कार्ड मांगा, उस पर चेसिस नंबर लिखा होता। तो जैसे उसने चेसिस नंबर मारा, वो मुझे शौक हो गया, मुझे देखा तुम आए कहाँ से हो। कहते हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं है। अच्छा। तो ये बड़ी मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग, उस टाइम बिल्कुल इस तरह देख रहा था कि मैं पता नहीं कहीं किसी और से आ रहे से आ गया हूँ। फिर वो उठ के आ गया था, गाड़ी कहाँ, मैंने कहा बाहर, गाड़ी आके देख रहा है, बड़ा वो हैरान हो रहा सरप्राइज हो था। गया। तो ये बड़ा वो सीन था। बाकी दूसरा आयल मैंने चेंज किया जाके स्पेन में, बार्सिलोना में, और तीसरा आयल की, क्योंकि वहाँ पे जो आयल है ना वो बहुत अच्छे हैं। टेम्परेचर भी वहाँ पे डाउन है, फिर आपको क्लीननेस हाँ, बहुत वेदर ज़्यादा, बहुत मतलब अच्छा बहुत है अच्छा है। उनका। ऑयल और फिर ज़्यादा चल जाता है आपका। उनका जो मैंने आयल डलवाया था वो 15,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना था। अलग उनके पास ऐसे आयल भी हैं जो 50,000 किलोमीटर के बाद चेंज करें, अच्छा। क्योंकि अब फिल्टर मेरे पास तो पाकिस्तानी था, मैं इसलिए इसमें बहुत अच्छा ऑयल नहीं डलवा सका। जावेद भाई, ये पाकिस्तान से जो मतलब बाय रोड आपका यूके तक का सफ़र था, ये कितने किलोमीटर वन साइडेड है? देखिए यहाँ से अगर आप डायरेक्ट लंदन जाए ना इस्लामाबाद से, तो ये 8,800 समथिंग किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ से निकल के पहुँचा था लंदन, मैं 22 कंट्रियों से घूम के, डिफरेंट सॉरी 28 कंट्रियों से घूम के 22,300 समथिंग किलोमीटर गाड़ी चला के लंदन पहुँचा था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा था, तो मैंने कहा जब मैं एक दफ़ा आया हूँ तो क्यों ना मैं दूसरे मुल्क एक्सप्लोर करूँ। मैं जब ऑस्ट्रिया में था तो मैं अपर साइड नॉर्वे साइड चला गया। आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई बंदा नॉर्वे पाकिस्तानी गाड़ी लेके नहीं पहुंचा। ज़बरदस्त, क्या बात। तो मैंने कहा स्कैंडिनेवियन भी घूम के आऊँ, पाकिस्तान का नाम ही रोशन करते हैं जिधर जिधर जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग इस्लामाबाद की नंबर प्लेट देख के एक बार शौक हो जाते होंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, देखें डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में जो पाकिस्तानी नंबर प्लेट देखते थे, पाकिस्तानी भाई बड़े शौक भी होते थे, और जो मुहब्बतें देते थे ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही है। उसके बाद मैं नीचे स्पेन साइड पे चला गया वापस आके, और फिर एंड मेरा इंग्लैंड था, और वापसी भी फिर मेरा बाई रोड ही पाकिस्तान आना था। तो ऑलमोस्ट घूमते फिरते 31 मुल्क घूम के 32,500 किलोमीटर ये गाड़ी मैंने सोलो चलाई। क्या बात। सोलो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब इंडिविजुअली अकेले ही टुर गए आप, इतना लंबा सफ़र करने में बंदे को नींद आ जाती है, बंदा थक जाता है, लेकिन बड़ी बात है जावेद भाई, ये इंडिविजुअल ट्रिप का क्या सीन है? बंदा किसी दोस्त को ले लेता है साथ? ये फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे साथ, ये प्लान उनका भी था, जिनमें के वीज़ा के इशू आ गए भाई के, एक को घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, तो वो फिर मुझे अकेला ही करना पड़ गया। और सेकंड ट्रिप जो था ना, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं इतनी जल्दी करूँगा। तो 30-40 दोस्त तकरीबन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हमने ये ट्रिप करना है जी, आप हमारे साथ जाएं, आपने ये सफ़र रास्ते देखे हुए हैं, ये वो। पहले तो मैं बड़ा इनकार कर रहा था, लेकिन एट द एंड जब दोस्त हों तो फिर माननी पड़ती, तो मैं मान गया, मैंने कहा चलें। और मैंने एक बात उन्हें कही, ये ना हो कि आखिर में मैं अकेला ही हूँ इस सफ़र पे, ये मैंने उन्हें कहा। लेकिन अक्सर दोस्त प्लान करवा देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं बंदे को, फिर अकेले वो करना पड़ता है। और मेरे साथ वही हुआ। सेकंड टाइम भी बिल्कुल मैं अकेला तो निकला था, घूम आया जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र। तो एक पर्सनल क्वेश्चन है जावेद भाई। जी कितने दिन का ट्रिप था आपका ये मेरा 42 डेज़ का ट्रिप था। तो हमारी जो भाभी हैं वो नाराज़ नहीं होती आपसे? 42 दिन आप जब एक हज करने जाए बंदा तो 40 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा, मैंने जब काम किया ना तो उस वक्त मैंने फिर काम ही किया है। अच्छा। अब आगे थोड़ा घूमने का शौक था, तो फिर उनसे भी इजाज़त मिल गई, बच्चे बड़े हो गए, तो बस फिर निकल पड़ा इस सफ़र पे। इंसान जो है ना, वो देखें कोई बंदा एक कंट्री बाई एयर विजिट करता है ना, तो वो 10-12 लाख भी लगाता है, और एक मुल्क में जो है वो जस्ट रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपसे अब आपका एक फ्यूलिंग एक्सपेंस या लाइक आपके ट्रिप का एक्सपेंस हम पूछते हैं कि कितना था आपका? 31 कंट्रीज़ कितने पैसों में आपने विजिट? अच्छा, ये मैं जिससे भी बात बताता हूँ ना, तो वो यकीन नहीं करते, एक दफ़ा शौक होता है। आई थिंक आप भी होंगे जब मैंने बताऊँगा। ये मेरा 7 लाख रुपए तकरीबन ख़र्चा नहीं हुआ इस सारे ट्रिप पे, इस्लामाबाद से लंदन और वापस इस्लामाबाद तक, 31 मुल्कों का। अच्छा, दैट्स ग्रेट। उसकी वजह, अच्छा देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी वजह थी ना, यूरोप इंटर जब मैं बल्गारिया से हुआ और एग्ज़िट तक, मोस्टली पाकिस्तानियों ने इतनी मोहब्बतें दी, खाना मतलब घर ले जाना, वहाँ रखना, खाना खिलाना, पेट्रोल भी डाल देना गाड़ी में, मेरा ख़र्चा नहीं हुआ कुछ भी। और बाकी ईरान टर्की जो था, ईरान बहुत सस्ता है, पाकिस्तानी 5 रुपये लीटर पेट्रोल है। अच्छा, 5 रुपये लीटर, और सबसे बड़ा मुल्क भी इसमें ईरान ही आता है इस जर्नी में। सही है। और
ईरान से आपने कुछ कैन लोड कर थे पेट्रोल के? नहीं, ये आप हाँ ईरान के अंदर आप कर सकते हैं कैरी पेट्रोल को, लेकिन बॉर्डर पे जब टर्की पहुंचेंगे तो वो आपसे वो पेट्रोल जो इजाफी है वो निकाल लेंगे। सही है, वो इजाज़त नहीं देते इस चीज़ की। और दूसरा, क्योंकि मैं ये अकेला था, अब मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस भी था जनवरी वाला 2025 में, ये सेकंड ट्रिप था मेरा, तो मुझे पता है कि यार देखिए यूरोप में हाईवेज़ पे ना एक पानी की बोतल भी बाज़ का 5 यूरोज़ की एक बोतल है। तो मैं गाड़ी खा ली थी, 2-3 कार्टन उठाए पानी के बीच में फेंक दिए। सही है। और दूसरा ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने गाड़ी में साथ रख लिए। और तीसरा जो बड़ा ख़र्चा कम होने वाली जो ये चीज़ थी ना, वो मैं एक्चुअली जहाँ भी ठहरता था तो मैं यूथ हॉस्टल चॉइस करता था। यूथ हॉस्टल पूरी दुनिया में सबसे चीप है, पाकिस्तान में भी हैं, ये पूरी दुनिया में। उसका एक दो फ़ायदे ये हो जाते थे कि तो शेयरिंग रूम होता था, कोई आपके साथ रूम में जर्मनी का, कोई इंग्लैंड का, कोई फ्रांस का, एक पाकिस्तानी भी बीच में, एक ज़रा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी हो जाता था और अपने मुल्क के हालात भी आप शेयर कर लेते थे एक दूसरे के साथ। और उसमें ब्रेकफास्ट करके मैं 2-4 घंटों के लिए सोता था, उसके बाद नाश्ता करके मैं फिर निकल जाता था, एक वो भी बड़ा था। और दूसरा, इस सफ़र पे मैं खुराक पे मैंने बड़ा ध्यान दिया। वो कहते हैं ना सियाने पंजाबी में, सफ़र करना है तो सामान लाल काट रखो। हाँ जी, जितना कम होगा उतना सुकून होगा। तो सामान वो सिर्फ कैरी वाला नहीं होता, आपका पेट पूजा वाला भी होता है। ऐसे ही है। क्योंकि जब इतनी बड़ी जर्नी कर रहे थे, इसमें एक मैं नाश्ता बहुत अच्छा करता था और उसके बाद ज़्यादातर मैं मतलब ड्राई फ्रूट्स और पानी, क्योंकि एक ही ड्राइवर है और मेरे साथ था नहीं और कोई और बंदा नेक्स्ट टाइम ये सफ़र करे तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि कभी ये गलती ना करें। देखें, इतनी बड़ी जर्नी है, 32,500 किलोमीटर की जो मैंने की। देखिए, आप बीमार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। इन 30 मुल्कों में रोड आपके मुखालिफ साइड पे है, स्टीयरिंग गाड़ी में दूसरी साइड पे है, आप वहाँ सफ़र कर रहे हैं, छोटी सी गलती भी आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे, फिर वीडियो एंड करते हैं। मैंने सुना था कि इस गाड़ी को, आपकी माफिया करोला को 2.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो है वो ऑफर है, तो ये मतलब एक रियलिटी बेस्ड न्यूज़ थी? जी बिल्कुल। ये जर्नी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की थी ना, जब फर्स्ट टाइम गया था तो फ्रांस में, पेरिस में, मुझे इसकी 2.5 करोड़ ऑफ़र आई थी। उसके बाद भी बहुत सारी ऑफ़रें आई, लेकिन मैंने, क्योंकि अब इस गाड़ी से मेरी यादें सी होगी, जिस आदमी ने इतना सफ़र किया हो किसी गाड़ी पे और उसने आपको बिल्कुल तंग ना किया हो, तो वो प्राइसलेस चीज़ होती है, इसमें शक नहीं है कोई। अभी भी बहुत सारे दोस्त मांगते रहते हैं, ऑफ़र्स देते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई आ गए थे फॉर्चूनर लेके कि ये इसकी चाबी आप रख लें और ये मुझे दे दे। अच्छा। तो ऐसी तो बहुत सारा मेरे पास है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कोई बेचने का मेरा इरादा नहीं है। सर 297 नंबर वैसे ही सुबह नहीं याद हो गया सब कुछ, जो मतलब गाड़ी का एक बिल्कुल ऐसी। असल में ना, मैं जब जा रहा था तो इससे पहले हम जब दोस्त प्लान कर रहे थे जनवरी में, तो मेरे पास और काफ़ी ऑप्शंस थे, उस पर डाला था, फॉर्चूनर थी, उस पर ट्रैवल करूँगा। लेकिन जब मैं अकेला था तो आई थिंक फिर मैंने सोचा कि यार अकेले के लिए कार से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं इसी को लेके चल पड़ा। जावेद भाई, एक आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अब ये जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी बेचते भी हैं तो ये लाइफ टाइम आपकी मलकियत भी है। इस्लामाबाद एक्साइज का नया रूल जो मतलब आ गया हुआ, तो आप गाड़ी सेल भी कर देते हैं, 297 आपका ही रहेगा। हाँ, ये मैंने सुना है अभी रिसेंटली कुछ, ये एक आपके लिए मतलब गुड न्यूज़ है। सो गाइस, ये एक ना जर्नी था जावेद साहब का, जो कि यकीन करें कि लाजवाब, इन्होंने ऐसा सफ़र किया है कि लोग सोच भी नहीं सकते। जितने पैसों में ये 32 मुल्क फिर के आए ना, 31-32, इतने में लोग एक मुल्क घूम के आते हैं, तो ये एक बड़ा वाइजली इनका डिसीजन था जो इन्होंने अपनी लाइफ का एक मेमोरेबल ट्रिप किया। सो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और मज़े के एपिसोड्स आप लोगों को देखने को मिले। जज़ाकल्लाह गाइस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।